हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो आरएमपीएसयू का आज लास्ट एग्जाम आईसीटी का था। तो आईसीटी का क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इसके आंसर की के साथ मैं आपके साथ हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड टीचिंग से रिलेटेड हर तरह के क्लासेस एंड साथ साथ आपको मटेरियल जो है प्रोवाइड किए जाते हैं इस चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखते जाओ, सारे को हम देखते जाएंगे। विच वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज ई लिटरेसी प्रोजेक्ट इन इंडिया? भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट था? तो अक्षया था। डी नंबर हो जाएगा। आईसीटी के प्रयोग से आसान, आईसीटी के प्रयोग ने आसान बनाया है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो एप्पल हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप आ जाओ 4th नंबर, आईसीटी का अर्थ क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, आईसीटी का फुल फॉर्म जरूर कर लेना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आ जाओ 5th नंबर में, निम्न में क्या दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? टीचिंग एड से क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 5 का। 6 नंबर आ जाओ, निम्न में से कौन जो है CAI का प्रकार है? कौन सा प्रकार है? तो ये तीनों के तीनों हैं, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 7 नंबर आ जाओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 7 का। CAL का जो है स्टैंड फॉर यानी फुल फॉर्म बताना है, तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग, डी नंबर होगा। मल्टीमीडिया सम्मिलित है, तो ये तीनों के तीनों मल्टीमीडिया में आएंगे, तो डी नंबर इसका आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन है CMI का फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है, तो CMI का फुल फॉर्म हो जाता है आपका बी नंबर होगा। यहाँ पे इंग्लिश में देख लेना नहीं होता है, तो कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, इसका बी नंबर आपका हो जाएगा। फिर आप आ जाओ 11 का, ईमेल क्या है भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था लेकिन है। इंट्रानेट का संबंध है एक निजी नेटवर्क से या बंद नेटवर्क से, तो ये सभी तरह का होता है इंट्रानेट का मीनिंग आपको, तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है फ्रेंड, अगर आपको लग रहा है तो कोई आप कर सकते हो। इंटरनेट और इंट्रानेट में, इंट्रानेट आई थिंक एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो मैं इसको ए कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं ए कर रही हूँ, आपको कुछ और लगता है तो फिर आप बता सकते हो। 12 का 13 नंबर में आ जाओ, निम्न में कौन सर्च इंजन है? सर्च इंजन है तो गूगल है। मूडल का संबंध है, मूडल का संबंध किससे है? तो मूडल का संबंध सभी से है, LMS से है, वर्चुअल लर्निंग है, इंडिविजुअल लर्निंग भी होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर ISP? ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। वेब 2.0 इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? तो ये तीनों को करता है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। MOOC स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन? तो पावर पॉइंट है, तो इसका आंसर बी नंबर हो गया आपका। फिर आपका आ जाता है 19, इवेल्युएशन इज डन टू नो, इवेल्युएशन जो है क्या जानने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर भी डी नंबर होगा। URL स्टैंड फॉर, URL का जो है आपको फुल फॉर्म पूछ रहा, तो इसका हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 20 का ए हो जाएगा। .edu नोट्स, डिनोट्स क्या करता है? तो ये एजुकेशनल वेबसाइट के बारे में बताता है। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो ये आपका हो जाएगा लैटिन, ए। फिर है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के जो मेन कंपोनेंट्स क्या है, ये हमने क्लास में करवाया था उस दिन में, तो ये 3 होते हैं, कौन कौन? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। 24 कौन है का है? द पर्पस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पर्पस क्या है? तो इसका आंसर सी नंबर होगा, ए एंड बी दोनों हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग विद टेक्नोलॉजी आर, कितने तरह के होते हैं? ये भी हमने क्लास में किया था, तो 3 तरह के होते हैं। बिहेवियर इज इन इटसेल्फ, बिहेवियर जो है वो क्या है? तो ये आपका रेलिवेंट है या एब्सोल्यूट है, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग इज रिलेटेड टू, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो है किससे रिलेट करता है? तो इन तीनों से रिलेट करता है, आंसर डी हो जाएगा। लैन मैन वैन, ये किस क्या है ये? तो ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। ठीक है, तो ये ए नंबर हो गया। मल्टीमीडिया इज रिलेटेड टू, तीनों हो जाएगा, इफेक्टिव टीचिंग, पिक्चराइजेशन, कम्युनिकेशन। 30 का है, सिल्वरमैन गेव द नेम टू हार्डवेयर अप्रोच, तो रेलिवेंट यानी हिंदी में उसको मिल गया है संबंधित तकनीक, जिसको हम बोलते हैं रेलिवेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं।
आ जाओ 31 का देखो इसका आंसर मिला नहीं है। सॉफ्टवेयर अप्रोच इज क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, तो आप इसको कमेंट करके बताना क्या कौन सा होगा आपको अगर पता है तो। सिस्टम एनालिसिस वाज ओरिजिनेटेड, ये कब हुआ था? तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1948 में हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। मैथमेटिकल प्रोग्राम लर्निंग हैज अनदर नेम, इसका मैथमेटिक प्रोग्राम लर्निंग भी होता है ये, तो सी हो जाएगा। द बेस ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच इज, देखो सॉफ्टवेयर का बेस क्या है सॉफ्टवेयर अप्रोच का, तो ये साइकोलॉजी होगा, ठीक है। एक तो साइंस है और दूसरा साइकोलॉजी रखा गया है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, तो ए हो जाएगा। कंप्यूटर क्राइम इज रिलेटेड टू, ये तीनों तरह के होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नॉट द बेनिफिट ऑफ वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस का क्या बेनिफिट नहीं है, तो इजी टू डू अदर जो है बिजनेस, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको अगर कोई और लगता है तो आप बता सकते हो, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है। फुल फॉर्म ऑफ DBMS, तो इसका आंसर ए होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 38 में आ जाओ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा। 39 में आ जाओ, फुल फॉर्म ऑफ ALU, तो ये हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 40 में, टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी आर, देखो टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी पूछ रहा है ना, तो इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगा, बी नंबर। एंड प्राइमरी के अंदर ही जो है रोम एंड रैम आता है, तो ये इसका पार्ट हो जाएगा, तो मेन पूछ रहा है तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगा इसका। द मेन एडवांटेज ऑफ ईमेल इज, ईमेल का जो है एडवांटेज क्या है, तो भाई ये डी नंबर हो जाएगा, सभी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल मीन्स, तो ये भी डी हो जाएगा 42 का। Who has given the concept of learning pyramid, तो एडगर डेल हैं, ये बिल्कुल हम जानते हैं। एजुकेशन टेलीविजन इन शॉर्ट इज कॉल्ड, ETV बोला जाता है उसको, एजुकेशनल टेलीविजन बोला जाता है। ICT इज यूजफुल इन, ICT किस में है, तो भाई ये सभी काम में ICT जो है यूजफुल है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा डायल अप, सी नंबर हो जाएगा। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, बी नंबर इसका हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ मूक, मूक का मेन फंक्शन क्या है, तो मूक का मेन फंक्शन जो है अधिगम सामग्री प्रेषित करना है, ठीक है, तो डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट होगा, इसका ए नंबर होगा। 49 है, हु इन्वेंटेड द टर्म वेब 2.0, तो इसका हो जाएगा आपका टीम ओरियली, ठीक है, तो डी नंबर हो गया। इन स्कूल मैनेजमेंट ICT इज यूजफुल, तो सभी में हो जाएगा, डी नंबर इसका भी हो जाएगा। द एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड, URL बोलते हैं उसको, तो ए नंबर होगा। वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ, देखो इसमें है कंफ्यूजन, इस वाले क्वेश्चन में है, यही क्वेश्चन आगे भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट कर सकते हो, वैसे वेब पेजेस होता है, जो वेबसाइट होता है ग्रुप ऑफ वेब पेजेस होता है, तो यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट आप कर सकते हो, या फिर नन ऑफ दिस भी दिया है, तो वहां कंफ्यूजन है, आपने क्या क्या है बताना। द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज, तो इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, होम पेज बोलते हैं उसको, ए नंबर हो जाएगा। इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होना, इंटरनेट जो स्टार्ट हुआ है 15 अगस्त 1995 को, यहाँ पे 15 अगस्त 1996 दिया है, 14 अगस्त 1995 दिया है, नन ऑफ दिस आंसर में है, इसीलिए हम लोग इसको नन ऑफ दिस करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त नहीं दिया हुआ है, 1995 है, 15 अगस्त 1995। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये 1984 में हुआ है। व्हाट इज द बेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो इसका साइंस है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बेस जो है साइंस रखा गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय स्किनर है, इसका आंसर सी नंबर। सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वर्क्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है NCERT के अंतर्गत उनको काम करना पड़ता है। मूक इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसलिए है आपका ऑनलाइन स्टडी कोर्स हो जाएगा, ए नंबर। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज नोन एज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, सी नंबर हो जाएगा। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन इंटीग्रेटिंग ICT इन स्कूल एजुकेशन, तो देखो ये सभी हो जाता है, मीन्स दोनों होता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है एंड टीचर्स भी ट्रेंड नहीं है, तो इसका आंसर डी नंबर होगा। फायरवॉल सॉफ्टवेयर इज नॉट रिलेटेड टू, देखो सर्वर नेटवर्क इंडिविजुअल कंप्यूटर सभी है, तो ये फायर से हो जाएगा, अगर आपने कुछ और किया है तो बता सकते हो, लेकिन इसका सी आंसर मुझे लग रहा है।
व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आईसीटी? आईसीटी का एडवांटेज क्या है? तो भाई ये सभी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इजी टू अपडेट है, इफेक्टिवली मैनेजेबल है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 65 में आ जाओ, व्हाट इज द मूक? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, सी नंबर। व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग ग्रुप? सोशल नेटवर्किंग ग्रुप का डिमेरिट क्या है? तो भाई ये तीनों ना है, तो इसका आंसर भी डी आएगा। व्हाट इज स्वयं? स्वयं क्या है? तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सी नंबर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ई लर्निंग वेबसाइट? तो फेसबुक बोल सकते हो, सी नंबर इसका आंसर। कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थापित होता है? तो भाई मदरबोर्ड में होता है, बी नंबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? तो इंस्टाग्राम जो है वेब ब्राउजर नहीं है। व्हाट इज द यूआरएल? यूआरएल क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, बिल्कुल डी नंबर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आपका आ जाता है दूरदर्शन एजुकेशनल टीवी चैनल? तो ये क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो ज्ञान दर्शन के नाम से है आई थिंक, ठीक है, तो ज्ञान दर्शन। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? वेबसाइट जो है किनका कलेक्शन है? तो ये HTML फाइल्स हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 GB? तो 1020 MB यानी 1024 1024 जो है MB। ICT is useful for teachers, students, differently abled students, all of the above। तो इस सभी के लिए ICT यूजफुल है। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका ICT से क्वेश्चंस, जो कि आप लोग का आंसर की के साथ एक दो क्वेश्चन में है जो भी प्रॉब्लम था मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। चलो फिर मिलूंगी, चल देन हैव अ नाइस डे।